कैंसर की वजह से जान की बाजी हारने वाले 8 मशहूर भारतीय अदाकार। दोस्तों, अगर बॉलीवुड और लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो इनमें काफी ज्यादा अदाकार अपनी किस्मत आजमाते हैं और खूब कामयाबियां समेटते हैं, मगर दोस्तों कब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं इस बात का पता ही नहीं चलता। मगर दोस्तों, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा भी जमाना हुआ करता था जब हीरोज का खूब अरूज हुआ करता था और ये फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करते थे, और इन अदाकारों की दीवानगी इनके फैंस के दिलों में ऐसी होती थी जो कि आज के अदाकार सोच भी नहीं सकते। मगर इन अदाकारों की जिंदगियों को कैंसर जैसी बीमारी कैसे खा गई इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अदाकार कैंसर का ही शिकार क्यों होते रहे और मौत के मुंह में चले गए। इन बॉलीवुड स्टार्स के खानदान में ऐसा क्या है कि ये कैंसर का ही शिकार हो जाते हैं। ये तमाम हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इन्फो की ये मैंने से बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, इरफान खान। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मशहूर भारतीय अदाकार इरफान खान का नाम आता है। इरफान खान की बात की जाए तो ये बॉलीवुड के उन मुसलमान अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज इंतहाई छोटी उम्र में किया था। इरफान खान 7 जनवरी साल 1967 को इंडिया में पैदा हुए और ये एक ऐसे अदाकार हैं जिनकी जानदार अदाकारी के इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में लाखों फैंस पाए जाते हैं। दोस्तों, इस अदाकार की एक खास बात ये भी है कि ये इंसान अपने किरदार में डूबकर इस तरह अदाकारी करता है कि इसकी अदाकारी का हर सीन ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल हकीकत है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये इतने कामयाब अदाकार थे जो कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि मार्च साल 2018 को ये आंतों के कैंसर का शिकार हो गए थे जो कि एक लाइलाज मर्ज समझी जाती है। जिस वक्त इनको अपनी इस बीमारी का पता चला तब ये अपनी फिल्म ब्लैक मेल की प्रमोशन कर रहे थे और अचानक इनको पता चला कि ये एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद इरफान खान ने फौरन बॉलीवुड को छोड़कर फौरी तौर पर लंदन जाकर इलाज करवाने का फैसला किया और ये लंदन चले गए। कई माह तक लंदन में इलाज करवाने के बावजूद इनकी हालत संभल ना सकी और आखिरकार ये भी इस खतरनाक बीमारी का शिकार होकर 29 अप्रैल साल 2020 को 53 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, इस बीमारी के आखिरी दिनों में उन्होंने अपना आखिरी खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी कभी उन्हें ऐसा होता है कि सोते सोते हड़बड़ाहट में आँख खुल जाती है। नंबर 2, सोनाली बांद्रे। दोस्तों, मशहूर अदाकारा सोनाली बांद्रे को भी साल 2018 में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ने आन घेरा। इनको 4th स्टेज मेटास्टिक कैंसर था जो कि नहायत कैंसर की खतरनाक किस्म है। दोस्तों, सोनाली को जैसे ही अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो ये फौरन ही इलाज करवाने की घर से अमेरिका चली गयी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इलाज करवाने के बाद सोनाली खुशकिस्मत साबित हुई कि उन्होंने साल 2021 से पहले ही कैंसर को मात दे दी और आज ये कैंसर फ्री जिंदगी भी एंजॉय कर रही हैं। नंबर 3, राजेश खन्ना। दोस्तों, राजेश खन्ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक कामयाब तरीन अदाकार के तौर पर जाने जाते हैं और इसी के साथ ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो पहले सुपरस्टार भी हैं जो कि एक सियासतदान भी रह चुके हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना इतने बड़े सुपरस्टार थे कि इनका खाना, बोलना, चलना सब राजेश खन्ना स्टाइल के नाम से मशहूर हो जाता था। दोस्तों, राजेश खन्ना की बात की जाए तो ये कामयाबी को इस कदर पहुंच गए थे कि इनको अपनी सेहत की परवाह करने का भी मौका नहीं मिलता था। साल 2011 में जब एक दफा तबीयत खराब होने पर चेकअप करवाया तो पता चला कि उन्हें लीवर कैंसर यानी कि जिगर का कैंसर हो चुका है। बीमारी ने उनकी हालत कुछ ऐसी कर दी कि सब कुछ खाने पीने का शौकीन अपने आखिरी वक्त में खाने पीने तक को तरसता था। दोस्तों, आपको बताते चले कि इनकी इस बीमारी में इनको लिक्विड डाइट दी जाने लगी यानी कि ये सूप वगैरह पीकर ही गुजारा करते थे। दोस्तों, अपनी जवानी में हैंडसम नजर आने वाले राजेश खन्ना कैंसर जैसी मौजी मर्ज की वजह से अपने आखिरी दिनों में बिल्कुल ही कमजोर हो गए थे और बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा अदाकार कैंसर से जंग लड़ते लड़ते साल 2012 को 69 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। नंबर 4, विनोद खन्ना। दोस्तों, अगर सुपरस्टार्स की बात की जाए तो इनमें विनोद खन्ना का नाम काबिले जिक्र आता है। दोस्तों, ये वो मशहूर अदाकार था जिसका कद अमिताभ बच्चन के बराबर हुआ करता था और लोग तो यहाँ तक कहा करते थे कि अगर विनोद खन्ना ने बीच में वक्फा ना लिया होता तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि विनोद खन्ना होते। दोस्तों, विनोद खन्ना इतने पुरकशिश और हैंडसम थे कि जब पहली बार सुनील दत्त ने उन्हें देखा तो फौरन ही उन्हें अपनी फिल्म मन के भेद करने की ऑफर कर दी। विनोद खन्ना वो मशहूर अदाकार हैं जो कि अपनी पहली फिल्म से ही छा गए और इसी के बाद सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगाते चले गए। और दोस्तों, इनकी मशहूर तरीन फिल्मों में मशहूर भारतीय फिल्म मेरा गाँव मेरा देश, खून पसीना और मुकद्दर का सिकंदर भी काबिले जिक्र हैं। आपको बताते चले कि इतने ज्यादा मशहूर और फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार होने के बावजूद इनकी मौत अपने ही दोस्त फिरोज खान जैसी हुई थी। विनोद खन्ना जब 56 से 57 साल की उम्र में पहुंचे तो इनमें यूरिन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिसके बाद चेकअप करवाने के बाद पता चला कि वो कैंसर जैसी मौजी मर्ज का शिकार हो गए हैं। मगर विनोद खन्ना ने अपने फैंस को परेशान नहीं किया और
और मीडिया से अपनी इस बीमारी को सालों तक छुपाए रखा, मगर इसके बाद सच उस वक्त दुनिया के सामने आया जब इनका जिस्म पूरी तरह सूख गया। और साल 2019 में विनोद खन्ना की एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें ये इंतहाई कमजोर और लाचार नजर आ रहे थे। आपको ये जानकर अफसोस होगा कि 27 अप्रैल साल 2017 को ही ये सिर्फ और सिर्फ 4 माह के अंदर अंदर कैंसर से जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गए और यूं अपने वक्त के सुपरस्टार की जिंदगी का इख्तिताम भी हो गया। नंबर 5, ऋषि कपूर। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार ऋषि कपूर आते हैं। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मशहूर और सुपरहिट अदाकार ऋषि कपूर को भी कैंसर की एक खास किस्म स्कोमा कैंसर डायग्नोज हुई और ये कैंसर की एक नहायत नायाब किस्म है जो कि बोन मैरो यानी कि हड्डियों के अंदर से शुरू होती है। दोस्तों, ये अदाकार बड़ी ही बहादुरी से इस कैंसर से लड़ते रहे और इस बीमारी से लड़ते लड़ते 30 अप्रैल साल 2020 को रुखसत हो गए। नंबर 6, मनीषा कोइराला। दोस्तों, अगर मनीषा कोइराला की बात की जाए तो ये एक नेपालियन फिल्म एक्ट्रेस हैं जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी और इनको भी 29 अप्रैल साल 2012 को कैंसर डायग्नोस हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर 20 नवंबर साल 2012 को ही सर्जरी करवाई और खुशकिस्मती से ये सर्जरी कामयाब भी साबित हो गई। मनीषा ने इस कैंसर का बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया और इसको शिकस्त देने में कामयाब हो गयी। आपको ये बात जानकर भी काफी ज्यादा हैरत होगी कि मनीषा न सिर्फ आज एक कैंसर फ्री जिंदगी गुजार रही हैं बल्कि अपने कैरियर को भी मजीद आगे बढ़ा रही हैं। नंबर 7, कुलभूषण पंडित। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पर पुराने भारतीय अदाकार कुलभूषण पंडित का नाम आता है। कुलभूषण जो कि अपने स्टेज की वजह से इंडस्ट्री में अगर ये कहा जाए कि इन जैसा अदाकार पहले इंडस्ट्री में आया ही नहीं तो शायद गलत ना होगा। राजकुमार की बात की जाए तो ये पहले महाराष्ट्र में पुलिस की नौकरी किया करते थे। अगरचे राजकुमार के कैरियर की शुरुआत रंगीली फिल्म से हुई थी मगर इनकी वजह शोहरत मदर इंडिया में रामू का किरदार अदा करने से हुई। दोस्तों, बॉलीवुड का वो अकेला एक्टर जिसके सामने किसी की अकड़ ही नहीं चलती थी, इनको भी कैंसर जैसी बीमारी निकल गई और ये इसी बीमारी से लड़ते लड़ते साल 1996 में इंतकाल कर गए। आपको बताते चले कि जब उन्हें इस बात का पता चला कि अब इनका बचना मुश्किल है तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मेरे मरने के बाद आखिरी रसूमात अदा करने के बाद ही दुनिया को इसकी खबर की जाए। और दोस्तों, इस तरह एक और लेजेंडरी भारतीय फिल्मी अदाकार की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे भारतीय अदाकार जो कि कैंसर की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए। अगर आप किसी ऐसे अदाकार को जानते हैं जो कि हमारी आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट बॉक्स में हमसे लिखकर शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।